नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती मैंने यहाँ पे बना करके तैयार की है। ये फुल फ्लेयर मैंने ड्रेस बनाई है और ये मैंने साड़ी के कपड़े से बनाई। मैंने ऑनलाइन साड़ी मंगाई थी क्योंकि इस तरह का प्रिंट ना आसानी से मिलता नहीं है मार्केट में। पीछे मैंने इसमें डोरी लगाई है, फुल स्लीव रखा है और फुल फ्लेयर की ये मैंने कुर्ती बनाई है। साइड में मैं आपको इसका मेज़रमेंट दे दूँगी, आप देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट करके मुझे बताना। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो यहाँ पे जो मैंने साड़ी मंगाई थी इसकी लंबाई है 4.5 मीटर और 16 इंच मैंने नाप करके साइड में लिख लिया था आपको बताने के लिए। और ये जो कपड़ा है ये लाइनिंग का है और ये 2 मीटर मैंने यहाँ पे लिया। कॉटन लाइनिंग है, धो के सुखा के आपको यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम इस पर कटिंग करेंगे और टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो टॉप पार्ट यहाँ पे आप अपने हिसाब से रख सकते हो, 16 इंच या 15 इंच। तो मैं यहाँ पे 15 इंच का रखूँगी और दोनों साइड से नाप लूँगी मैं इसे इस तरीके से और सीधा निशान लगा दूँगी। टॉप पार्ट इसमें हम अलग से कट करते हैं और बॉटम पार्ट अलग से कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा मैंने निशान लगा दिया। तो हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे 5.5, तीरा भी हम इसे बोलते हैं। और अब आर्म होल हम यहाँ पे लेंगे 5.5। हम इसका नेक थोड़ा डीप रखेंगे इसलिए मैंने कम लिया है, 5.5 लिया है। यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे हम। आपकी जितनी भी चेस्ट हो, यहाँ पे 35 है, उसे 4 से डिवाइड करना है तो 8.7 आएगा। तो हम यहाँ पे लगा देंगे और 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें। अब यहाँ से 7 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे। आपका जितना भी कमर का होगा उसे आपसे 4 को डिवाइड करना है और फिर जो आएगा उतने पे आपको निशान लगा देना है, ठीक है। कमर यहाँ पे 31 है। तो आपको जो भी आपका मेज़रमेंट हो इसी तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ पे मैं 4 को डिवाइड करके निशान लगा दूँगी और एक्स्ट्रा 1.5 से 2 इंच आप ले लें। ये सिलाई मार्जिन के लिए, कभी अगर आपको खुलना पड़े तो उसके लिए होता है, ठीक है। यहाँ नीचे की साइड से हम थोड़ा बढ़ा करके लगाते हैं। ऊपर से ले लिया, हम नीचे से थोड़ा सा बढ़ा करके इस तरीके से लगाते हैं निशान, ठीक है। इस तरीके से हमने लगा दिया, लगभग थोड़ा सा ही बढ़ जाता है यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे बाकी के निशान लगाएंगे। ये देखिए आर्म होल की हम शेप देंगे आधा इंच पर। अब हम बैक आर्म होल की शेप देंगे आधा इंच पर एक और। तो ये देखिए हमने निशान लगा दिए दोनों। और अब यहाँ से हम नेक का लगाएंगे, ठीक है। तो नेक का मैं यहाँ पे लूँगी 3 इंच पे, आप 3 भी ले लो या 2.5 भी ले सकते हो, ठीक है। और लेंथ जो फ्रंट नेक की होगी वो 6 इंच रखूँगी मैं यहाँ पर। और अब मैं इस तरीके से गोलाई में इसमें शेप दे दूँगी। तो अब मैं इसे कटिंग कर दूँगी। ये हमारा हो जाएगा फ्रंट पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमें बैक पार्ट कट करना है। और कभी भी जब आप अस्तर यूज़ करते हो तो आपको ना निशान थोड़ा सा बढ़ा करके लेना है, क्योंकि अस्तर खिंचता नहीं है। तो जितना आपका नाप होता है बिल्कुल उतना ही आप लोगे तो थोड़ा सा टाइट लगता है। जो भी बिल्कुल कॉटन वाला कपड़ा हो जो खिंचता ना हो उसमें आप आधा इंच ज़्यादा ले, अपना जो भी आपका मेज़रमेंट होता है उसके हिसाब से। तब मैंने कपड़े को इसके ऊपर सेम ऐसे ही रख दिया है और दूसरा पार्ट भी मैं ऐसे ही कट कर लूँगी। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पेज है मेरा, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लेना। 1 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया और इस तरीके शेप दे दूँगी। इससे शेप बहुत अच्छी आती है जब आप ये 1 इंच पे कट कर दे, तो वरना थोड़ी सी अच्छी सी शेप नहीं आती है। तो ये 1 इंच पर आपको कटिंग ज़रूर से करनी है। सेंटर कट हम दे देंगे दोनों साइड। ये गला बनाने में बहुत काम आता है बाद में, या फिर नाप लेने के लिए भी, तो सेंटर कट दे दें। अब ये वाली कटिंग हम अलग करके कर लेंगे फ्रंट आर्म होल की। तो देखिए दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। पहले हम अस्तर पर कटिंग करते हैं, उसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर कट करते हैं। तो अब यहाँ बैक साइड में भी हम नेक का निशान लगा लेंगे। 3.25 ही आएगा चौड़ाई। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पे 8 इंच मैंने लंबाई ली है और जो चौड़ाई है नीचे से 3.5 इंच में रखूँगी। इसमें गोलाई दे देंगे और नेक का यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो अब ये जो बॉटम पार्ट है उसकी कटिंग करना, क्योंकि बहुत बड़ा कपड़ा है तो उसमें इतना इजी नहीं रहेगा समझना, तो मैं आपको छोटे कपड़े में समझाती हूँ। तो मान लीजिए लंबाई है हमारे कपड़े की, तो हमें इसे एक बार ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। और एक बार हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है। तो 4 बार हमें इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है लंबाई की साइड से, ठीक।
अब यहाँ पर आपको लंबाई कैसे लेनी है, आपकी जितनी भी लेंथ होगी उसमें से आपको 15 इंच कम करना है टोटल लेंथ में से, क्योंकि 15 इंच का हम टॉप पार्ट कट किया है हमने। उसके बाद जितना बचा उतना आपको लेना है, ठीक है। और अभी मैं पूरा मेज़रमेंट यहाँ पे दे दूँगा आपको किस तरीके से लंबाई नापनी है। जितना भी आपका कमर से कैलकुलेट करके आएगा 5 इंच के अराउंड यहाँ पर आएगा, तो उसमें आपको लेंथ में 5 इंच प्लस करके कपड़ा लेना है, टोटल कपड़ा। अब यहाँ पे देखिए कमर हमारी है 31, तो उसमें हम प्लस करेंगे 2, 33 आ जाएगा। अब 33 को हम डिवाइड करेंगे 6.28 से। हम जब फुल सर्कल वाला कटिंग करते हैं तो 2.8 से ही हम डिवाइड करते हैं, तो हमारा आएगा 5.2। तो 5.2 पर हमें यहाँ निशान लगाना है। दोनों साइड से नाप कर, कोने से हम पकड़ेंगे और दोनों साइड से नाप कर निशान लगा देंगे इस तरीके से। और जब आप लंबाई लोगे ना 15 इंच छोड़ने के बाद जितनी लंबाई बची उसमें आपको ये 5.2 मिलाना है, और तब आपको इस कपड़े की लंबाई लेनी है। और इस तरीके से आपको 3 साइड से नाप के निशान लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। जब आप ये निशान लगा दोगे उसके बाद फिर आपको दोबारा से अपनी लंबाई का यहाँ पर निशान लेना है। अब 15 इंच आपको छोड़ देना है क्योंकि हमने टॉप पार्ट लिया है, और फिर इस तरीके से आपको पूरे में नाप करके निशान लगा देना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊंगी, और क्योंकि कपड़ा बहुत बड़ा होता है तो उसे इतना मतलब कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं छोटे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब निशान लगाने के बाद अब आप ऊपर से, बिल्कुल ऊपर के साइड से यहाँ से नापें, और इस तरीके से नाप करके आपको पूरे में निशान लगा लेना है +1 करके, क्योंकि नीचे से भी हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल ऊपर से आपको पकड़ना है और बस पूरे में निशान लगा देना है सर्कल में, इस तरीके से गोलाई में पूरे में हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो जब ये हमारा निशान हो जाएगा, वैसे ये चौक थोड़ी लाइट कलर की है, तो फुल सर्कल में जब हम इस तरीके से कटिंग करते हैं इसमें घेर काफ़ी अच्छा आता है, और इसी तरीके से इसकी कटिंग होती है। तो निशान मैंने यहाँ पे लगा दिया, मैं इसे आपको कट करके दिखाऊंगी। तो पूरे में हम इसे कट कर लेंगे, और कटिंग के बाद भी इसमें, क्योंकि फुल सर्कल में ना थोड़ा सा जब आप इसे सीधा करोगे तो हल्का सा इसमें आपको ऊंचा नीचा दिखाई देगा, तो उसकी आपको बाद में कटिंग करनी पड़ेगी हल्की सी नीचे की साइड से, और फिर ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये हमारी कटिंग हो जाएगी। तो 2 पार्ट आपको ऐसे मिलेंगे, आप इस तरीके से रखोगे तो ये हमारे फुल सर्कल की कटिंग होती है। इसमें घेर काफ़ी अच्छा आता है, उसमें कपड़ा ज़्यादा आपको चाहिए होता है, ठीक है। अब आपको इस तरीके से कपड़ा रखना है क्योंकि हमारा इसी तरीके से आएगा। तो ऐसे रख के जब आप देखोगे ना तो बीच बीच की साइड थोड़ा ओरेब आता है, जिस वजह से क्या होता है कपड़ा कहीं कहीं से लटक जाता है। तो उसका आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, ऊपर से बिल्कुल बराबर पकड़ना है ऐसे करके, ठीक है, कपड़े को। और नीचे की साइड से ये जब आप इस तरह से देखोगे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो इसे आपको कटिंग करके बिल्कुल बराबर कर लेना है, और उसके बाद ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे पार्ट में भी आपको इसी तरीके से करना है, ये देखिए। तो बिल्कुल अब इसे आप रख करके एक बार हल्की सी ये जो कटिंग कर ले, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल बराबर हो जाए। तो इसमें घेर काफ़ी अच्छा आएगा, और इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। छोटे में मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को मैंने इसी तरीके से 4 फोल्ड करके रख लिया है। ये बहुत बड़ी साड़ी है तो पूरा 4 फोल्ड करके दिखाती तो इसमें नहीं आता, इसलिए मैंने छोटे कपड़े में आपको समझाया। अब यहाँ से कोने की साइड से हम लेंगे, और यहाँ पे 5.2 के आसपास आया था, तो आप यहाँ इस तरीके से निशान लगाए 5.2 का। आपकी जितनी भी कमर होगी उसमें आपको 2 से 2 प्लस करने हैं, और उसे डिवाइड करना है आपको 6.28 से। फुल सर्कल में हम इसी तरीके से डिवाइड करते हैं, और इसके बाद 15 इंच छोड़ने के बाद मैं अपनी लंबाई का निशान लगा दूंगी। 48 यहाँ पे लंबाई है, तो 48 में 1 प्लस करेंगे, क्योंकि आधा 1 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग में भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से नाप लेंगे। अब क्या करेंगे, अब ऊपर की साइड से नापेंगे टोटल, क्योंकि ऊपर से आपको इंची टेप नहीं छोड़ना है, नीचे की साइड से घुमा करके पूरे में आपको निशान लगाते रहना है। ऊपर से आपको कोने में ही रखना है, ठीक है। पूरे में इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगाते जाएंगे, और पूरे में निशान लगा देंगे। दूसरी साइड से भी ऊपर कोने में आपको पकड़ना है, और तब ये आपको निशान लगाना है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पर जा कर के फॉलो कर ले। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये कटिंग कर दिया ऊपर की साइड से। अब नीचे की साइड से भी हम कटिंग कर देंगे। और ये आपके पास कोई भी पुरानी साड़ी पड़ी हो इस तरह की, या बहुत ज़्यादा आजकल प्रिंटेड फ्लावर प्रिंट में बहुत सुंदर सुंदर कुर्तियों का आजकल फैशन में है, तो आप बना सकते हो इजीली। और ये काफ़ी सस्ता भी आपको पड़ता है, बिल्कुल भी महंगा नहीं पड़ता। तो अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इस तरीके से रख के मैंने देखा है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर दूँगी, क्योंकि फिर वो ना बहुत ही ख़राब लगेगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आएगा। अब इसके बाद इसके नीचे के अस्तर के लिए हम कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने केवल 2 मीटर कपड़ा लिया है। इसकी कटिंग मैं फुल फ्लेयर में नहीं करूँगी, कपड़ा वेस्ट होगा। इस तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हो, ऐसे फोल्ड करना है। और फिर यहाँ पे मैंने नीचे नाप दे दिया, कमर आपकी जितनी भी हो, ठीक है। कमर यहाँ पे 31 है, 31 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, और आपको 8 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। 3.8 आएगा तो 1 प्लस कर देंगे, 4.8 दोनों साइड निशान लगा लेंगे, और इसे हम कट कर देंगे जैसे हम पेटीकोट सिलते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। ये कलियां निकालने का बहुत इजी तरीका है। कम कपड़े में आप ज़्यादा घेर निकाल सकते हो, वरना आपको फिर से बहुत ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ेगा। जैसे साड़ी की तरह भी आप कटिंग कर सकते हो, पर उसमें आपका खर्चा भी ज़्यादा आएगा और आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये तरीका बेस्ट है, आपको इस तरीके से करना है। नीचे की साइड कम कपड़ा काफ़ी है, घेर इसमें काफ़ी अच्छा आ जाएगा, और ज़्यादा आपको कपड़े की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ऊपर से मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है, इसे भी हम कट करके अलग कर देंगे। और इस तरह से कुर्ती भी मैंने बहुत सारी आपको बनानी सिखाई है कि 2 मीटर में आप अच्छा सा घेर वाली कली वाला आप घेर निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये कटिंग कर दिया। अब ये जो बीच वाला कपड़ा है इसमें मैं कट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अंदर की साइड रखना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसे अलग से कली कट करने का। तो मैं आपको अभी रख के दिखाऊंगी। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं कुर्ती वाली, घेर वाली, कली वाली, तो आपको पता होगा इस तरह से मैं कटिंग कैसे करती हूँ, ठीक है। तो ये बीच वाली जो है हमारा पार्ट, इसमें मैं बीच में कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि हम इसे अंदर लगाएंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब यहाँ पे देखिए हमारा टॉप पार्ट है ये, और दोनों पार्ट को आपको जोड़ लेना है। मेन फैब्रिक के साथ हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है उसे जोड़ लेंगे, और यहाँ पे जोड़ने के बाद मैं गले की कटिंग कर दूँगी। इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3.25 इंच रखी है, और जो लंबाई है वो 8 इंच रखी है। बैक का ये पार्ट है हमारा, और ओरे पट्टी के साथ मैं इसे सिल दूंगी। ओरे पट्टी से नेक कैसे बनाते हैं मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको दिखाया है, समझाया भी है, आप वो वीडियोस देख लेना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कट, और हल्का हल्का सा हम यहाँ पे कट लगाएं। सिलाई आपको कटिंग नहीं करनी है, ये कटिंग इसलिए करते हैं हम ताकि जो हमारी शेप है गले की बहुत अच्छी सी आए, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, इसलिए कट करना ज़रूरी होता है। और अब इसे अंदर की साइड फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी होती है, पर ये सिलाई मैं बाद में लगाऊंगी। पहले मैं फ्रंट साइड में भी, दूसरा वाला पल्ले में भी नेक कटिंग कर लूँगी और सिलाई कर लूँगी। तो जो फ्रंट वाला नेक है उसकी जो लेंथ है वो मैंने 6 इंच रखी है, तो 6.5 पे यहाँ पे कटिंग होगी, और बैक वाले की मैंने थोड़ा डीप रखा है। तो दोनों ही नेक मैंने रेडी कर लिए हैं, और अब इसके बाद हम सबसे पहले तो कंधों को जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से बराबर से पकड़ना है, और सिलाई को सिलाई से मिलाना है, और फिर आपको आधा इंच की दूरी पे यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से आपको कंधे जॉइन कर लेने हैं, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ऐसे आपके जो सिलाई है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर सिलाई करने के बाद दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए सिलाई हो गई। अब यहाँ से जो कपड़ा है इसे हम पीछे की साइड करके ऐसे फोल्ड कर देंगे, और फिर यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और बिल्कुल बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है पूरे में। तो यहाँ पे पूरे में मैं इसी तरीके से सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखिए हमारा नेक यहाँ पे रेडी हो गया है, सिलाई हमने लगा दी है। दोनों नेक हमारे रेडी हो गए हैं, फ्रंट का भी और बैक का भी। और अब देखिए नीचे की साइड से अब हम जो हमारा बॉटम पार्ट था वो जोड़ेंगे। तो नीचे वाला जो कलियाँ थी मैंने सिल दी हैं, ठीक है।
और सिलने के बाद आपको क्या करना है, जो हमारा बॉटम पार्ट था मेन फैब्रिक, इन दोनों को आपस में सिल देंगे, ऊपर से सिलाई लगा करके एक साथ जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई कर ली है मैंने, जॉइन कर लिए दोनों ही पार्ट इसके। और इसके बाद ये देखिए इस तरीके से आपको रखना है। और सबसे पहले हम फिटिंग के निशान लगा देंगे यहाँ पर अपने टॉप पार्ट में। अपनी चेस्ट और कमर का फिटिंग का निशान यहाँ पे लगा दें। तो अब ये बॉटम पार्ट को सेंटर में मैंने निशान लगाया यहाँ पर देखिए, और दोनों पार्ट को हम इस तरीके से सेंटर से जॉइन करेंगे ऐसे करके, और फिर इन्हें सिलाई कर लेंगे। हम टॉप पार्ट को अपने जो बॉटम पार्ट है उससे जोड़ लेंगे, और अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे अपनी फिटिंग की। ठीक है, नीचे तक लाएंगे और बिल्कुल कोने कोने में नीचे तक हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट अलग अलग रखेंगे। तो अस्तर वाला जो हमारा ये फैब्रिक है इसे एक साथ सिल देंगे, इसे पूरा नीचे तक एक साथ सिलेंगे, और जो मेन फैब्रिक है उसे एक साथ सिलेंगे। इसे अलग अलग हम इसलिए सिल रहे हैं ताकि जो हमारा अंदर वाला घेर है वो अलग रहे ऊपर वाले घेर से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। तो जब आप ऐसे करोगे तो घेर जो बाहर वाला है वो बहुत अच्छे से आएगा। अगर आप एक साथ ही ऊपर वाले और नीचे वाले कपड़ों को जोड़ दोगे तो उसमें जो नीचे वाले में क्योंकि घेर कम है और जो बाहर वाला है उसमें घेर ज़्यादा है, तो एक साथ जोड़ने के बाद उसमें घेर आपको कम दिखेगा, मतलब उतना अच्छा सा लुक नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, ऊपर से पूरे में फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब बाजू में यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से आपको नाप करके निशान लगा लेना है, आर्म होल के पास रख के। जब ऐसे हम निशान लगाते हैं तो हमारी जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है बाजू की, और कम ज़्यादा नहीं रहता है। तो अब यहाँ पे आपकी जो आगे से फिटिंग की सिलाई है उसका आप निशान लगा दें और फिर इसे नीचे तक मिला दें, और फिर इसमें आपको सिलाई लगा देनी है। तो पूरे में हम इसी तरीके से बाजू में सिलाई लगा देंगे। दूसरी बाजू भी आपको इसी तरीके से रेडी कर लेनी है, और रेडी करने के बाद इसे हम सीधा कर लेंगे, और फिर गले की साइड से अंदर की साइड से इसे डालेंगे और जॉइंट से जॉइंट मिलाएंगे और पूरे में हम सिलाई कर देंगे। इस तरीके से आपको जॉइंट से जॉइंट मिला लेने हैं और पूरे में आपको सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए सिलाई हमारी यहाँ पे हो गई है। और अब नीचे की साइड से भी मैंने जो अस्तर वाला है उसमें भी नीचे की साइड से सिलाई लगा ली है, और जो कुर्ती है उसमें भी नीचे की साइड से पूरे में मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये हमारी कुर्ती बन करके रेडी हो गई है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। देखने के लिए धन्यवाद।